व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। क्या करना है, फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, और अपनी एनर्जी मुझे आप लाइक बटन के माध्यम से बिल्कुल भी भेजना नहीं भूलेंगे व्यूअर्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए, व्यूअर्स के पर्सन की दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स डेवलप हुए हुए हैं। तो सबसे पहले है आपका फाइटिंग, एंड बॉटम की एनर्जी आपकी है अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे काफी स्ट्रांग में दिखा। देखो व्यूअर्स, बेसिकली क्या है ना कि आपके पर्सन अब इस चीज से फाइट कर रहे हैं, या इस चीज को लेकर इनके मन में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि आप इन्हें समझोगे नहीं। कल तक आप ही एक वो इंसान थे जो इन्हें समझ रहे थे, लेकिन ये पर्सन ना, क्योंकि आपको समझना नहीं चाह रहे थे, आपको इन्होंने समझा नहीं, इसी रीजंस के चलते अब आपने भी जैसे मानो इस चीज को ठान लिया हो कि अब मुझे भी इस इंसान को समझकर क्या करना। तो आज सुबह से ना इन्हें इस चीज की कहीं ना कहीं खुदर पुदर यहाँ पर हो रही है कि आपने अब इन्हें जिस तरह से आप पहले समझते थे, अगर ये झूठ भी बोलते थे या बोलती थी और आप इन्हें समझ जाया करते थे, इन पर विश्वास करा करते थे, अब आप इन पर वो विश्वास, वो ट्रस्ट यहाँ पर नहीं कर पाओगे। ये चीजें आज सुबह से ही आपके पर्सन को मन ही मन में काफी ज्यादा व्यूअर्स, जैसे कि होता है ना, अपने ही थॉट से ये पर्सन फाइट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ऐसा चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर उस तरह की स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है कि यहाँ पर इन्हीं के खुद के थॉट बोल रहे हैं कि वो मुझे नहीं समझेगी या समझेगा, या उसका अब दिल मुझे समझने का नहीं होगा। तो खुद ही यहाँ पर इस थॉट को ना मानने की इच्छाएं आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं। वो स्थिति मैं आपके पर्सन की यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। बियॉन्ड इल्यूजन्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी शेयरिंग। अभी तक आपके पर्सन ना अपने दिल की, मन की बातें बजाय आपसे शेयर करने के, किसी ऐसे रिश्ते से, किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसी महिला से लगातार शेयर करते आ रहे थे, या लगातार शेयर करती आ रही थी, जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक भ्रम मात्र था। जैसे कि वो कहते हैं ना कि सामने से उन इनको यहाँ पर उनके थ्रू यही दिखाया जा रहा था कि उनसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान आपके पर्सन की जिंदगी में कोई नहीं है, और आपके पर्सन इस चीज पर यकीन करके अपने दिल की, मन की, तन की, अपने लाइफ की सारी बातें उनसे डिस्कस कर लिया करते थे या कर लिया करती थी। लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन की ये स्थिति बन रही है व्यूअर्स कि जहां पर ना ये पर्सन अब अपने दिल की, मन की बातें शेयर करने से भी झिझक रहे हैं या झिझक रही हैं, क्योंकि ये अपने आप को उस भ्रम से बाहर निकाल चुके हैं या निकाल चुकी हैं, जिस भ्रम में इन्हें काफी लंबे समय से रखा तो गया था, लेकिन अब उस भ्रम में भी यहाँ पर आपके पर्सन रह नहीं सकते हैं, या इन्हें रखा नहीं जा सकता है। वो स्थिति में आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका फ्लावरिंग, एंड बॉटम की एनर्जी है थंडरबोल्ट, अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका एरीज। बेसिकली आपके पर्सन को यहाँ पर सुबह से ही इस चीज से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि जो प्यार, जो पैम्परिंग आपकी कभी इनको लेकर हुआ करती थी, जो आपकी वजह से इनकी जिंदगी में खुशियां, स्टेबिलिटी ये सब हुआ करती थी, वो सब अब इनकी जिंदगी में नहीं है। वो सब इनकी जिंदगी से, इनसे दूर होता जा रहा है या दूर हो गया है। वो सभी चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स जितना फील हो रही है, जितना रियलाइज हो रही है व्यूअर्स, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर वो तूफान चल रहा है, जो तूफान ये पर्सन खुद से शांत नहीं कर पा रहे हैं या शांत नहीं कर पा रही हैं। ये स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। आपके साथ होने की वजह से इस इंसान की लाइफ में ना स्टेबिलिटी थी। आप इन्हें किसी न किसी तरह से हेल्प कर ही दिया करते थे या कर ही दिया करती थी, और अब यहाँ पर आपके पर्सन को वो सभी चीजें ना अपनी लाइफ में मिसिंग नजर आ रही है। ये स्थिति में आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही और व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन क्या बन रहे हैं व्यूअर्स को लेकर। द रेबेल, एंड बॉटम में आपका आया है द माइजर। अभी तक ना आपके पर्सन अपने दिल की, मन की बातें ना आपसे इस वे में यहाँ पर छुपाया करते थे या छुपाया करती थी कि इस तरह से इनकी एक
इमेज आपके सामने काफ़ी मजबूत बनकर उभर कर आएगी। यानी कि यहाँ पर आप इनके अगेंस्ट नहीं जा पाओगे, इनकी बातों के अगेंस्ट नहीं जा पाओगे। तो इस तरह से आपकी छवि आपके पर्सन के ऊपर यहाँ पर व्यूअर्स इस तरह से आया करती थी। लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पर इस चीज़ को भी नोटिस कर रहे हैं कि अब आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि अपने दिल की मन की बातें आपसे बताएँ या ना बताएँ। कल तक जितना इन आपको फ़र्क पड़ता था और आपको ये अपने दिल की मन की बातें बताते नहीं थे, अब आपको उतना ही यहाँ पर फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। जो चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर अपने इमोशंस को भले ये पर्सन छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं, भले ही अपने आप को इस इंसान के थ्रू ना बहुत कैद करा जा रहा है, अपने आप को बहुत सँभाला जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपके पर्सन के लिए सुबह से व्यूअर्स आसान नहीं बन रही हैं। बल्कि यही चीज़ें वो हैं जो आपके पर्सन को बार-बार उस टावर मोमेंट की याद दिला रही हैं, जो टावर मोमेंट यहाँ पर आप दोनों की ज़िंदगी में आया। बेस क्या बना, क्या वजह बनी इन्होंने आपको इग्नोर करा, क्या वजह बनी इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई, क्या वजह बनी इन्होंने आपसे बातें ना शेयर करके किसी ऐसे इंसान से यहाँ पर अपने दिल की मन की बातें शेयर करी जो सिर्फ मात्र इनके लिए इल्यूजन था, भ्रम था। तो वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स अब कुछ भी कहने की स्थिति में यहाँ नहीं लेकर जा रही हैं। तो वो मुझे आपके पर्सन की सोच बनती हुई दिख रही है। प्लीज गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका सॉरो एंड आपका मॉरलिटी। ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना जो उसूल इन्होंने आपके लिए बनाए, जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने आपके लिए बनाई, ये खुद से उन ना तो उसूलों पर चल पा रहे हैं, खुद ना उन मॉरल्स को ये फॉलो कर पा रहे हैं और आप उन पर चल पाते, ये उस चीज की उम्मीद करते रहे। इन सभी चीजों को लेकर आज सुबह से ही ना आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा दुख हो रहा है, काफी ज्यादा उन्हीं चीजों से आपके पर्सन को तकलीफ हो रही है। जैसे कि भाई आप सामने वाले से किसी बेस पर तो फाइट कर सकते हो ना, किसी बेस पर तो अपनी बात को उसके सामने ऊपर रख सकते हो, लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन इस चीज को भी रियलाइज कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं कि आपके सामने अपनी किसी भी कॉज पर अपनी कोई भी बात ना ऊपर नहीं रख पा रहे हैं या रख पा रही हैं। किसी भी कॉज पर ये आपसे अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप दोनों का आमना सामना होता है ना, तो ये किसी भी कॉज पर उस आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाएंगे या जीत नहीं पाएंगी। वो एहसास आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है द आउटसाइडर्स एंड बॉटम में आपका सक्सेस। बाहरी लोग भले जीत गए, बाहरी लोगों की सोच भले जीत गई, बाहरी लोगों ने भले आप दोनों को अलग कर दिया, जुदा कर दिया, लेकिन इन सब चीजों में आपके पर्सन को बदले में क्या मिला, यही चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स तकलीफ में लेकर जा रही हैं। यही चीजें आज आपके पर्सन को इस चीज का एहसास दिला रही हैं कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी की या औरों की बातों को सुन सुनकर इतना ज्यादा अपने सर माथे पर रख लिया था कि इन्होंने अपने हिस्से जो इन्हें जीत मिलनी भी चाहिए थी ना, इन्होंने उस जीत को भी अपने हिस्से रहने नहीं दिया। अभी तक तो आपके पर्सन देखो व्यूअर्स कुछ भी हो, ये चीजें मानते आ रहे थे कि इन्हें जीत मिल रही है, ये जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं या इन्हें अल्टीमेटली यहाँ पर जीत मिलेगी। तो अभी तक तो आपके पर्सन का ये परसेप्शन बन रहा था, लेकिन अब आपके पर्सन अपनी सुबह से ये चीजें जितना रियलाइज कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, अब ये कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। उतनी ज्यादा ये अपनी जीत को अपने आप से मीलों दूर व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ देख रहे हैं या देख रही हैं। वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की व्यूअर्स आज बनती हुई दिख रही है। वही कहते हैं ना, ज्यादा भी घमंड मत करो। ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आज में आपके पर्सन को दिख रहा है उसके लिए खुद भी तैयार नहीं थे। उस ट्रांसफॉर्मेशन का इतनी तेजी से इनकी तरफ बढ़ना, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, ये सोच आपके पर्सन को व्यूअर्स आज सुबह से ही ना रुला रही है। भले अपने आप को बाहर से मजबूत बनकर, स्ट्रांग बनकर आपके पर्सन आज भी अपने आप को क्यों ना रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन ये चीजें अब इतनी आसान नहीं रही जितनी कल इन्हें के लिए आसान थी, इनका ये मानना है। तो व्यूअर्स देखो, आपके पर्सन ना अभी तक जो आपको दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं जैसे एक जिद थी इनकी, या इनका ये था कि मैं किसी भी कॉज पर तुमसे हार नहीं सकता या हार नहीं सकती। वो जिद आपके पर्सन को आपके मामले में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के मामले में बहुत तेजी से यहाँ पर फैसले दिलवा गई, लेकिन उन फैसलों को लेकर, उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आपके पर्सन खुद भी यहाँ पर व्यूअर्स एक्चुअली में तैयार
तैयार नहीं थे। और यही चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा रुला रही हैं। भले बाहरी तौर पर आपके पर्सन कुछ अपने आप से अपने आप को क्यों ना रिप्रेजेंट करते रहें। चलिए और देखते हैं स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए, आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति, सोच और मेंटेलिटी सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वेंट्स, आपके पर्सन जो अपनी ही थॉट से व्यूअर्स काफी ज्यादा फाइटिंग कर रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण आप बन रहे हो या उसके पीछे का कारण ही आपको मान रहे हैं। एज एन यहाँ पर कल तक आप व्यूअर्स देखो, बजाय अपनी इंडिपेंडेंसी को, अपने हाथ में लीड होनी चाहिए उन चीजों को प्रायोरिटीज लेकर चलने के, आप इस इंसान को ज्यादा अहमियत दिया करते थे या दिया करती थी। आपको लगता था फैसला कोई भी ले ले जब हम दोनों एक ही हैं, ठीक है, या फिर इस रिश्ते में आपके माइंड में ये चीजें थी कि भाई ये मेरे खिलाफ तो कभी कुछ करेंगे नहीं या मेरे खिलाफ तो ये नहीं जा सकते हैं। और उन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखकर जो मेरे व्यूअर्स है ना, इस इंसान पर बेहद ज्यादा यकीन कर रहे थे और इन्हें समझ रहे थे बेसिकली। लेकिन बीते दिनों में जो इस इंसान का बिहेवियर, एटीट्यूड आपको लेकर बना है ना व्यूअर्स, उन सभी चीजों ने आपकी सोच पर पानी रख दिया। उन सभी चीजों ने आपकी सोच पर व्यूअर्स जैसे मानो ताला लगा दिया। और आपने अब बजाय इस इंसान को अपनी जिंदगी के हर फैसले को लेने का राइट देने के, इन पर भरोसा करने के, इनको समझने के, आपने हर चीज को अपने खुद से स्वयं के हाथ में ले लिया। जो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ में लेकर जा रही हैं, काफी ज्यादा इनको इन चीजों से व्यूअर्स तकलीफ तो हो रही है, वो स्थिति में आपके पर्सन की आज बनती हुई देख रही हूँ। जिस थॉट से आपके पर्सन की खुद की फाइट हो रही है और जिस थॉट से आपके पर्सन खुद से यहाँ पर व्यूअर्स जीत नहीं पा रहे हैं या जीत नहीं पा रही है, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा होता है कि अब आप नहीं समझोगे, अब आप इन्हें समझना नहीं चाहोगे, और जो चीजें इन्हें काफी ज्यादा एक तरह से ये कमजोर पड़ रहे हैं या कमजोर होकर रह गए हैं, उस तरह की सोच की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच और व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से ही क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जितना अभी तक आपके पर्सन व्यूअर्स भ्रम में थे ना, और अपनी भ्रम में रहने के चलते हर एक छोटी छोटी बातें किसी ऐसे इंसान से साझा करते थे जो इन पर ना तो ट्रस्ट करते थे और ना वो खुद ट्रस्ट के लायक थे, तो आज आपके पर्सन उनकी बातें जितनी इन्होंने शेयर करी है ना, उन सभी बातों को शेयर करके आपके पर्सन व्यूअर्स आज बहुत ज्यादा ना अफसोस, जैसे कि आपसे समझिएगा एक उस मेंटेलिटी में जा रहे हैं या जा रहे हैं कि डूब मरना चाहिए नहीं चुल्लू भर पानी में, ये डूब कर रह गए चुल्लू भर पानी में, उस तरह की सोच की तरफ आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर लेकर जा रही है। ठीक है, तो वही चीजें होती है ना व्यूअर्स की आपके पर्सन यहाँ पर ये नहीं देख पा रहे थे कि कौन इनका अपना है और कौन इनका पराया है, और उन्हीं सभी चीजों के चलते आपके पर्सन व्यूअर्स बेसिकली इन लोगों पर आपसे भी ज्यादा भरोसा करने लगे थे, और वो भरोसा अब आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर चूर चूर हो चुका है। वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर है लवर्स, और इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखकर आज इनका दिल व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में भी ना आपको फिर से अपनी जिंदगी में बुलाने की, आपको आवाज लगाने की यहाँ पर इच्छाओं को जगाएगा। जैसे कि आज यहाँ पर व्यूअर्स अमावस्या भी है, और मैंने आपको बताया कि कल रात भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है कि इस इंसान ने आपको स्पेल वर्क करा हो, तो उस रीजंस के चलते आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा आज कि भाई मैं खुद से चली जाती हूँ, मैं खुद से मान जाती हूँ या मान जाता हूँ, मैं क्यों यहाँ पर किसी जिद को पकड़े हुए हूँ या पकड़ी हुई हूँ, मैं उसकी बात क्यों नहीं सुन पा रही हूँ या सुन पा रहा हूँ, मुझे जब पहले उसकी केयर थी तो आज में क्यों नहीं है। तो ऐसा आपको फील होगा कि शायद मुझे ही यहाँ पर ना ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, और ये पर्सन भी आज ना उसी वाइब्स में ज्यादा रहेंगे, उसी तरह की एनर्जी में ज्यादा रहेंगे कि अब वो पल आ गया है जहां पर ये अगर आपको आवाज देते हैं तो आप अब कन्विंस हो जाओगे, मान जाओगे, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स यहाँ पर लगा लिए हैं, इनकी अवेकनिंग हो गई है, इन्हें चीजें समझ में आ गई हैं, तो वो सभी चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा
फील होंगी। जैसे कि होता भी है, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में चांसेस बन भी रहे हैं, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के केस में यहाँ पर ना ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, वो भी यहाँ पर बन सकता है। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर टैरोस व्यूअर्स बता रहे हैं। द रेबल एंड द माइजर को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। बेसिकली आज ना नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन ने जितनी सख्ती से आपके मामले में डिसीजंस लिए, जितनी सख्ती से इन्होंने अपनी बातें आपसे छुपाई, जितने ज्यादा सख्त बनकर आपके पर्सन ने अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट करा, उन सभी चीजों को लेकर आज आपके पर्सन को व्यूअर्स सिवाय अफसोस होने के, सिवाय आपको ये खो बैठे हैं उस तरह का ज्ञान होने के, इन्हें कुछ और हाथ पल्ले नजर नहीं आएगा। इन्हें ये चीजें समझ में आएंगी कि भाई मैंने ना यहाँ पर शायद इस रिश्ते में ज्यादा ही इस बार सख्ती कर ली, कि अब उसने अपना मन बना लिया, उसने चीजों को अपने हिसाब से सोचना शुरू कर दिया। कल तक देखो व्यूअर्स, आप प्यार में थे और उसी रीजन के चलते आप अपने आप से कुछ भी सोचना चाह भी नहीं रहे थे। आपको लग रहा था कि भाई वो मेरा गलत नहीं चाहेगा या चाहेगी, या वो मेरा गलत कैसे कर सकता है या कर सकती है। और उन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखकर व्यूअर्स, आप यहाँ पर तन मन धन से अपने आप को इन्हें सौंप चुके थे, और यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स लगातार स्ट्रेटेजीज पर स्ट्रेटेजीज बनाते चल रहे थे या चल रही थी। हालांकि आज नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे या करेंगी, लेकिन अपने खुद के करे गए से आपके पर्सन अपने आप को अंदर ही अंदर काफी कमजोर जरूर से यहाँ पर व्यूअर्स महसूस करेंगे। और उसी रीजंस के चलते आज अगर इनकी तरफ कोई भी फैसला आता है ना कि भाई तुम्हें फैसला लेना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये उस फैसले को लेने में कोई भी मुझे जल्दीबाजी नहीं करते हुए दिख रहे हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेगी व्यूअर्स। ठीक है। यहाँ पर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। किसी भी तरह से कहीं पर भी आपके पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि सुकून नहीं है, जैसे कि अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते करते ये बस एक रोबोट बन गए हैं या बन गई हैं, या फिर बस ये औरों के रूल्स रेगुलेशन को अपना मानने के चक्कर में ये खुद क्या चाहते हैं, खुद इनकी क्या चाहत है, ये उसको भूल बैठे हैं या बैठी हैं, उसको ये बहुत पीछे छोड़ बैठे हैं या बैठी हैं। उस तरह की सोच आपके पर्सन को व्यूअर्स आज यहाँ पर ना नेक्स्ट 24 आवर्स में काफी ज्यादा यहाँ पर रेस्टलेस करेगी, काफी ज्यादा दुखी करेगी। ये भी स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनेगी। ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बनेगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स। बेसिकली आपके पर्सन जिन लोगों को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल थे और उन्हीं की सोच रहे थे, उन्हीं का भला, उन्हीं का अच्छा बुरा, उन्हीं की जीत के बारे में सोच रहे थे, आज उन्हीं सभी चीजों को लेकर ना आपके पर्सन को काफी बंधा बंधा सा महसूस होगा कि ये उनको खुश करते करते इनकी खुशियों को तो बहुत पीछे छोड़े बैठे या बैठी। उनकी जीत के चलते ये क्या, इनकी किस चीज में जीत है, इन्हें किस चीज में जीत मिलेगी, ये तो ये बहुत पीछे छोड़ बैठे या छोड़ बैठी हैं। उन सब चीजों को तो आपके पर्सन ने बहुत पीछे छोड़ दिया। वो एहसास आज आपके पर्सन को व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में ना काफी बंधा बंधा सा, काफी ज्यादा ये बंध कर रह गए हैं, उस तरह की सोच की तरफ इन्हें यहाँ पर लेकर जाएगा। तो ये चीजें भी इनके साथ रहेंगी। इवन कल तक जिन लोगों की जीत में आपके पर्सन को लग रहा था कि मेरी जीत है, आज आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में उन लोगों की जीत में उनका मैन्युपुलेशन नजर आएगा। उनका आपको लेकर वो कितने एब्यूजिव थे, कितने ज्यादा आपको लेकर उनकी सोच टॉक्सिक थी, वो चीजें भी आज आपके पर्सन को इन्हीं लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा भी दिलाएगी। तो आज बड़ी गुस्से वाली एनर्जी में, मेंटेलिटी में आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर रहेंगे या रहेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो जो मैंने कहा, जैसे कि कल तक औरों की सोच के बेस पर चलने के चलते आपके पर्सन आपको यहाँ देखना चाह रहे थे या चाह रही थी, लेकिन आज नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन खुद को यहाँ पर देखेंगे, जो इन्हें रुलाएंगी भी, जो इन्हें तकलीफ भी देंगी। एज एन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरह से चाहते थे, ऐसा नहीं चाहते थे, ये नहीं एक्सपेक्ट करा था, ये चीजें आपके पर्सन को कर्मा की याद दिलाएंगी। वो कर्मा जिसका नाम ले लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने वश में, आपको अपने कंट्रोल में करा करते थे। जैसे मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना,
ये एक वक्त पे ऐसे इंसान बन गए थे क्योंकि औरों की सोच हावी हो रही थी कि जैसे आप जो भी कर रहे हो उन सब चीजों को लेकर ये आपसे यही बोलते थे या यही बोलती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो तुम पर लौट कर आएगा। लेकिन अब वही सभी चीजें बहुत स्पीड से आपके पर्सन को अपनी खुद की जिंदगी पर यहाँ पर असर डालती हुई व्यूअर्स फील होंगी। तो आज यहाँ पर ये पर्सन कभी अपने आप से लड़ेंगे तो कभी उन लोगों से जो यहाँ पर वजह थे आप दोनों को अलग करने के पीछे की या आपके पर्सन को अपनी बातों में लेने के पीछे की। तो ये मुझे पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट 24 आवर्स की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। मैं देख रही हूँ और आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्या बनेगी। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यू आर माई सोलमेट। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में यही सभी चीजें आपके पर्सन को इस आउटकम पर लेकर जाएगी कि आप इनके ट्विन फ्लेम थे, आप इनके सोलमेट थे। हालांकि ये आपको पहचान नहीं सके, आपको जान नहीं सके या आपको जानने में समझने में इन्होंने बहुत वक्त यहाँ पर ले लिया। ये चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स समझ में आएंगी और ये समझ इन्हें उस नतीजे पर लेकर जाएंगी कि भाई इन्होंने इतना लेट कर दिया कि आपने इस रिश्ते से उम्मीद तोड़ दी। जैसे कि वो होता है ना व्यूअर्स, जब दोनों को रिश्ते से उम्मीद होती है तो चीजें सही हो पाती हैं। कल जब आप इस रिश्ते से उम्मीद रख रहे थे या रख रही थी तब ये आपको किसी भी तरह से उम्मीद नहीं दे रहे थे और आज की तारीख में आप इन्हें किसी भी तरह से रिश्ते से आप उम्मीद रख रहे हो, वो नहीं दे रहे हो। वो फीलिंग आपके पर्सन को व्यूअर्स समझ में आ रही है। तो वही चीजें जो करोगे वो भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। तो वो स्थिति आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में बनेगी। गैस लाइटिंग यू। अब आपके पर्सन आज ना नेक्स्ट 24 आवर्स में उस तरह से जैसे डायरेक्ट तो देखो आपके सामने कुछ भी कहने की इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन ये पर्सन ना अब उस चीज को लेकर भी कन्फेस कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना डूब मरना चाहिए इन्हें चुल्लू भर पानी में, और उस रीजन के चलते जैसे मिरर देखकर ये पर्सन यही चीजें एडमिट करेंगे कि इन्होंने आपसे जो भी बोला, जो भी इन्होंने आपको दिखाया, चाहे कि अपनी लाइफ में कितने अच्छे जा रहे हैं, इनकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा जा रहा है, ये मूव ऑन कर रहे हैं या ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, तो वो सब चीजें आपको गैसलाइट करने के लिए इन्होंने झूठ कहा। ठीक है, तो ये पर्सन यही चीजें अब आपसे कहने की इच्छाएं भी रख रहे हैं और यही चीजें नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन को व्यूअर्स फील भी होंगी। आई एम लीविंग। अब आपके पर्सन के दिल में ना नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीजें काफी ज्यादा चलेंगी कि जिस सिचुएशन में ये हैं अब ये तैयार हैं उस सिचुएशंस को छोड़ने के लिए, उन लोगों की सर्विस करने के लिए। जो ये उन लोगों की सर्विस कर रहे थे अब ये यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। तो वो चीजें भी आपके पर्सन को यहाँ पर क्योंकि समझ में आ रही है ना, उसी रीजन के चलते ये दिल में इनके यहाँ पर काफी ज्यादा चलेगा। समथिंग टू से। जो ये पर्सन अभी तक आपसे कुछ कह नहीं रहे थे या कह नहीं रही थी और आपको इंतजार था कि भाई आपके पर्सन आपसे कुछ बोले, अपने दिल की मन की तन की बातें ये कुछ तो बोले, कुछ तो क्लैरिटी आपको मिले, वही सभी चीजों को अब आपके पर्सन के दिल में इच्छाएं जगा रही हैं उन सब चीजों को लेकर कि शायद अब वक्त आ गया है, अब इन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अब वो वक्त आ गया है जहां पर ना इन्हें अपने दिल की मन की बातों को यहाँ पर कहना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर काफी ज्यादा चलेंगी। फाइंडिंग माई सेल्फ। आपके पर्सन इस चीज से दुखी हैं काफी ज्यादा और दुखी भी रहेंगे कि कहीं ना कहीं औरों को फॉलो करते करते ये खुद क्या है, खुद क्या चाहते हैं, खुद का कहाँ सुकून है, उस चीज को ये फिगर आउट ही नहीं कर पाए। ये बजाय यहाँ पर औरों की खुशियों का, औरों की सोच का ख्याल रखते रखते ना ये खुद की सोच को इतना पीछे छोड़ आए कि आज इन्हें खुद ये चीजें समझ नहीं आ रही कि मैंने खुद से क्या चाहा या मेरा सुकून, मेरा पीस, मेरी सक्सेस ये सब कहाँ थी। ये सब चीजें आपके पर्सन खुद से जैसे मानो व्यूवर्स भूल बैठे या भूल बैठी वो चीजें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। नो वन कंपेयर्स। अब आपके पर्सन इस चीज को भी व्यूवर्स अपने काफी ज्यादा समझ पाएंगे या समझ पाएंगी कि भाई मैंने जो तुम्हारा कंपैरिजन करने की भूल करी ना वही से मेरी यहाँ पर गलतियां काउंट होनी शुरू हो गई। एज एन तुम्हारा कंपैरिजन तो मुझे किसी से भी करना नहीं चाहिए था। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में चलेंगी। ठीक है,
हैव माई किड्स। अब आपके पर्सन आपसे यही पूछना चाहते हैं या चाहती हैं कि ये अब आपके साथ वो फ्यूचर फिर से सेट करने की, फ्यूचर फिर से देखने की इच्छाएं रख रहे हैं। क्या आप भी ऐसा चाहते हो? अगर ऐसा चाहते हो तो आप इन्हें अनब्लॉक करो, स्पेशली उन मेरे व्यूअर्स के केस में जिन्होंने अपने पर्सन के इस बीते बिहेवियर को लेकर ना इन्हें ब्लॉक कर दिया था। उन लोगों की ये बात नहीं हुई है, यहाँ पर अनब्लॉक मी उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने ब्लॉक नहीं कर रखा, जो लोग लगातार अपने पर्सन को मैसेज पर मैसेज कर कर ये जाहिर कर रहे हैं या ये जाहिर कर रही हैं कि भाई आज भी मैं तुम्हारे बातों में आया हुआ हूँ या आई हुई हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए रीडिंग आई है। देखो, वही चीजें कहते हैं कि भाई अपनी इंपॉर्टेंस करवानी पड़ती है। अगर आप अपनी इम्पोर्टेंस सामने वाले को नहीं समझा रहे हो ना, तो ऐसे नहीं समझ में आएंगी। जब तक आपकी कमी सामने वाले को नहीं दिखेंगी, तब तक सामने वाला या सामने वाली ना आपके करे हुए को व्यूअर्स नहीं देख पाएगा या नहीं देख पाएगी। वो स्थिति यहाँ पर आपके पर्सन के केस में है। तो मैं ये जरूर से कहूंगी, काफी लोग बोलेंगे हमने तो भाई ब्लॉक करा ही नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन लोगों के केस में आपने भी इनके लिए ताला लगाकर चाबी को फेंक दिया है। उन लोगों के केस में, जिन लोगों के ऑलरेडी बच्चे हैं, तो उन लोगों के केस में उन बच्चों के साथ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की सोचते हैं। जिन लोगों के बच्चे नहीं है, उन लोगों के केस में चलो अब आगे बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो वो सभी चीजें आपको ना रिलेट करनी है, क्योंकि कलेक्टिव्स में यही दिक्कत होती है कि चीजें ना एकदम आपको अपने आप से हर चीज आप नहीं मिला सकते हो। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई नहीं होगी। आपने भी जरूर से वहां पर कुछ ऐसा बोला जो सामने वाले को लगा, और उस रीजन के चलते सामने वाले ने ना बजाय आपको अहमियत देने के किसी और को अहमियत देनी शुरू कर दी। और उस केस में आपको अपने पर्सन की वैल्यू समझ में आई, उनकी कमी आपको महसूस हुई और आप लगे रहे उनका पीछा करने में। तो वही चीज होती है समय समय पर। देखो, ये मैं आप पे टॉन्ट नहीं कस रही हूँ, मैं आपको ये चीजें समझा रही हूँ कि समय समय पर अपनी वैल्यू खुद से बढ़ाना जरूरी पड़ता है, जरूरी बन जाता है। जो आपके पर्सन ने भी करा और आपको भी यहाँ पर करना पड़ेगा। स्पेशली मैं उन लोगों के केस में कहूंगी कि जिन लोगों के केस में आपके पर्सन ने औरों की खुशियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन के दिल में, मन में आपसे क्या कहने की इच्छाएं जागेंगी, जो हालांकि आपके पर्सन यहाँ पर ना कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी सिचुएशंस आपके पर्सन के पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर जा चुकी हैं। लेकिन ये क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं या रख रही हैं, वो चीजें देख रहे हैं। सबसे पहले पीपल डोंट बिलीव इन मी। भाई, तुमने ही यहाँ पर अगर एक का भरोसा तोड़ा, तो कैसे लोग अब तुम पर भरोसा कर पाएंगे या कर पाएंगी? तो वही चीजें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। तो बेसिकली अब इस इंसान पर जब सबने ना भरोसा करना छोड़ दिया, या जब इस इंसान को अब किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा है ना, तब आपके पर्सन यहाँ पर ये चीजें आप आपसे कहने की इच्छाएं रख रहे हैं या रख रही हैं कि इन पर कोई भी यहाँ पर बिलीव नहीं कर रहा या कर रही। डोंट वेट फॉर मी प्लीज। तो अब इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि भाई मैं डायरेक्टली तो उसकी तरफ बढ़ नहीं पाऊंगा या बढ़ नहीं पाऊंगी, और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीजें भी चल रही है, इंतजार तो अब आप ऐसे इंसान का नहीं कर रहे होंगे। तो इसी रीजन के चलते ये पर्सन, जैसे कहते हैं ना, दोनों बात रखना चाह रहे हैं या रखना चाह रही हैं कि भाई तुम मेरा इंतजार मत करो। तो वो चीजें यहाँ पर है। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो इनका दिल अब आपसे यही कहने का है कि जैसे आपकी इंपॉर्टेंस इन्होंने नहीं जानी है, तो ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं कि भाई अगर इनसे हो सका ना अपने आप को अतीत में लेकर जाना, तो ये सिचुएशंस को डिफरेंट तरीके से जरूर से यहाँ पर डील करेंगे, यानी कि आपकी वो वैल्यू करेंगे जो ये उस वक्त पे यहाँ पर कर नहीं पाए या कर नहीं पाई। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। लेकिन तुम अब वही चीजें करना जो तुम्हारा दिल कहता है कि भाई सही है। वो मत करना जैसे मैंने करा कि जो औरों ने कहा और मैंने उन पर आंख बंद करके यकीन कर लिया और मैंने वही चीजें करी हैं, क्योंकि उस चीज के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ अफसोस हुआ है। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। मुझे डर लगता है तुमको खोने का, तुमसे दूर जाने का, तुम्हारे को अपने आप से दूर करने का मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी।
तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे ये चीजें भी समझ में आई है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं ना, तो मुझसे पूरी तरह से डिफरेंट थे। मेरे आसपास के लोगों ने सिर्फ मुझे बांधा, सिर्फ मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी, लेकिन एकमात्र सिर्फ तुम ही थे जिसका मैं आज तक किसी से कंपेयर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। आई वॉज हर्ट बाई यू। मैं हर्ट हूँ इस चीज से कि जैसे आपने अगर इन्हें ब्लॉक करा या आपने भी चीजों को अपने हिसाब से डील करना शुरू करा है, या जैसे अब आपको अपने पास ये नहीं देख रहे हैं और आपकी कमी महसूस कर रहे हैं या कर रही है ना, तो उस चीज से आपके पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं या यही कहना चाह रही हैं कि बहुत ज्यादा हर्ट है कि आप अब इनकी तरफ देख नहीं रहे हो। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता या चाहती अकेले रहना या अकेले अपने आप को करना। तो ये चीजें आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपसे ना कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ कि कृष्ण भगवान जी आपको क्या इस रीडिंग के बेस पर आपको समझाना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी। टाइम टू मूव ऑन, डेथ, प्योरिटी, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। देखो बार बार ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए एक क्लियर मैसेज आता है और वो ये होता है मोस्ट प्रोबेबली कि भाई ना, जो इस इंसान ने आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करा है ना, मतलब इनकी वजह से आपकी जिंदगी जो बदली है, भले वो चीजें शुरुआती तौर पर आपको तकलीफ दी हो, भले उन चीजों ने आपको शुरुआती तौर पर तकलीफ में पहुंचाया हो, क्योंकि जब कुछ चीजें खत्म होती है ना, तो हमें दुख तो दर्द तो होता है, लेकिन आपको पता है हर एक चीज खत्म होनी है, हर एक चीज का अंत निश्चित है, चाहे वो जिंदगी हो चाहे कुछ भी हो, XYZ। तो आपको ये बोला जा रहा है जब चीजें खत्म हुई है ना, तो उसको बजाय उसी चीज को जिंदा होकर आपकी तरफ बढ़ने का इंतजार करने के, आपको यहाँ पर एक नई शुरुआत की तरफ अपने आप से अपने आप को लेकर जाना होगा। आपको यहाँ पर ना अपनी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को प्रोवोक नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में जो यूनिवर्स डिवाइन ने आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन दिया है ना, उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। वो हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते। हाँ, हमारे प्रारब्ध को जरूर से वो क्लीन करने के लिए वर्क जरूर से करेंगे, लेकिन आपको किसी भी चीज को लेकर यहाँ पर ना व्यूअर्स अपने यूनिवर्स अपने डिवाइन को प्रोवोक नहीं करना, ये चीजें आपको बोली जा रही हैं। ठीक है, तो जो आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसमें एक नई क्रिएशन से चीजों को शुरू कीजिएगा, बजाय उस गंदी चीजों की तरफ बढ़ने के, उस नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने के जिसने एक वक्त पे आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था, जिसके बाद आप ही जानते होंगे, आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि आपने कितनी मुश्किल से यहाँ पर अपने आप को संभाला। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपने इस रीडिंग के माध्यम से कुछ चीजें समझी हो, और अगर आपको समझ में आई है, अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े या जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपने पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है व्यूवर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूवर्स अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।